सैल्यूट है इस लेडी को, सैल्यूट है इस औरत को, सैल्यूट है इस नारी को। ये कोई पापा की परी नहीं है, ये है एक पापा की शेरनी। जी हाँ, ये एक पापा की शेरनी है, एक ऐसी पापा की शेरनी है जिसने मुंबई पुलिस के वैन को हाथ लगा के रोका और यहाँ तक कहा कि अगर इससे आगे जाना है तो मेरी लाश को पार करना। और इस तरीके की हिम्मत को देख, इस तरीके की जिगरा को देख के मुंबई पुलिस को भी रुकना पड़ा, क्योंकि ये लेडी एक ऐसे प्रोटेस्ट में है जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए है। जो देश हमें अपना फ्यूचर बताती है वो देश ही हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाती है। जो देश हमें अपना एक इनक्रेडिबल फ्यूचर बताती है, हमें बताती है कि हम उसके लिए आगे क्या कर सकते हैं, हम किस किस क्षेत्र में उसके लिए आगे कर सकते हैं, हमें उसी सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है अपने हक के लिए। अगर एक स्टूडेंट अपने ही सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे अपने ही देश से लड़ना पड़ रहा है कि वो आगे बढ़ सके, तो क्या वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? वो उस देश के लिए कुछ नहीं करेगा भाई। अगर हर एक स्टूडेंट को लाठी खाना पड़ रहा है अपने हक के लिए बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए लाठी चार्ज हो रहा है उनके ऊपर, कोई एक्ट्रेस अगर आके खड़ी हो रही है तो उसके लिए उसको थाने लेके जाया जा रहा है, तो फिर इस देश में रहने का कोई मतलब नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि विराट कोहली ने पोस्ट नहीं किया, विराट कोहली यहाँ पे रह रहा है, इंडिया लंदन में रह रहा है, यहाँ पे आता है बस पूजा करने के लिए, यहाँ के बस पैसे कमाता है और सनातनी बनने के लिए यहाँ पे आता है, भाई इस देश में क्या करेगा? ये देश ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकता वो इस देश के लिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सब अपना मुंह बंद रखेंगे और देखेंगे। एक बड़े बड़े से एक्टर लेके बड़े बड़े से खिलाड़ी तक किसी ने एक पोस्ट नहीं डाला। आज जब इस तरीके की कंडीशन आई तब जाके सब पोस्ट डाल रहे हैं। भाई एक पोस्ट डालने से क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है पोस्ट डालने से? कोई अगर इंटरनेट पे एक पोस्ट डाल देगा तो क्या करोड़ों लोग आ जाएंगे वहां? कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी खिलाड़ी को तुम एक पोस्ट के लिए बदनाम नहीं करो, वो इस सिस्टम से नहीं लड़ पाएगा। ये सिस्टम अगर कोई इसके खिलाफ बोलना चाह रहा है उसे मरवा देगी ये सिस्टम। नीट का पेपर हर बार क्यों लीक हो रहा है? नीट कोई नॉर्मल एग्जाम तो नहीं है कि उसका पेपर लीक हो जा रहा है, ये एक बड़ा और प्लानिंग एग्जाम होता है, पूरा प्लान किया जाता है इसके अंदर कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। फिर अगर इतने बड़े एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है तो फिर तो बच्चे के फ्यूचर के साथ ही खेला जा रहा है। और अगर इसके बाद बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर दिन दहाड़े लाठी चार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। तो ये बात अब एक बड़े मुद्दे तक पहुंच रही है। ये बात अब कोई आम बात नहीं रही। देश में एक अलग सिस्टम चाहिए। ये देश को अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब ये देश एक ऐसे सिस्टम पे चलना चाहिए जहाँ सब कुछ एक बराबर हो। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा के इस देश के सिस्टम ने सबको अलग कर दिया, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने सबको एक करीब लाया है, सबको एक साथ लाया है। कोई बीजेपी देश कैसे, ये देश के सिस्टम कैसे उन बच्चों को अपना फ्यूचर बता रही है जिसपे लाठी चार्ज करवा दिया इन्होंने पता नहीं क्या क्या करवाया उन बच्चों के साथ। अरे वो बच्चे क्या है तुम्हारे लिए? नहीं फ्यूचर तुम्हारे वो। अरे वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे यार, वो अपने हक के लिए लड़ने गए थे, वो अपने हक के लिए बोलने गए थे। उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है इस सिस्टम की वजह से। इस सिस्टम ने उनका फ्यूचर बर्बाद किया है। न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया होगा इस सिस्टम की वजह से। ये सिस्टम क्या है? क्या है ये सिस्टम? ये सिस्टम फ्यूचर बताते हो और अपने ही बच्चों पर लाठी चार्ज करवाते हो। मैं उन पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहूंगा, मैं उन जवानों से पूछना चाहूंगा जिसने इन बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, कि आपके बच्चे कभी नीट का एग्जाम नहीं देंगे? क्या आपके बच्चे इस देश का फ्यूचर नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को इस तरीके से मारते रोड पे? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ये दिखाया आप लोगों ने कि कोई यहाँ पे अपना नहीं है, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। ये देश किसी को भरोसे दिलाने लायक है ही नहीं। हेट द नेशन, हेट द सिस्टम। यहाँ पे सबको ही हेट मिलेगा। यहाँ पे एक अगर कोई अच्छा भी करना चाहता है उसको भी हेट मिलता है। ठीक है, ये सबसे खराब चीज था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बच्चों पे लाठी चार्ज करवा देना। भाई उन्हें तुम सही से समझाओ ना, उनसे मिलो ना यार, उनकी क्या दिक्कत है समझो ना उनकी क्या दिक्कत है। ये नहीं समझ सकते ना आप लोग, ये आप नहीं समझ सकते। एक कोई भी मिडिल क्लास बच्चा या फिर मिडिल क्लास कोई भी आदमी है, उसको ऊपर उठने के लिए एक ही चीज होती है, एजुकेशन। अगर इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो जाएगा तो फिर बच्चा क्या करेगा?
नहीं नहीं, क्या क्या करेगा बच्चा? आप लोग तो अपना बुढ़िया बिस्तर अच्छे से बांध लोगे ना, एक मिडिल क्लास का बच्चा क्या करेगा? एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज भी वही 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की पुरानी बातें बताई जा रही है, जबकि हमारा आज का टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पे जी रहा है। एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी दिमाग डाल दी जा रही है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमें पढ़ाया जा रहा है 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। हमें नहीं पढ़ना क्या हुआ था। इस प्रोटेस्ट में आज सिर्फ लड़के नहीं, हर एक नारी अपने हक के लिए लड़ रही है, हर एक बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा है। और वो एक ऑफिसर सब उन स्टूडेंट्स को बंदी बना के लेके जा रहे हैं जिन्हों अपना फ्यूचर बता रहे हैं। क्या वो कभी स्टूडेंट नहीं रहे होंगे? क्या आज जो पुलिस ऑफिसर हैं, क्या उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी ना? तो उन्हें भी एजुकेशन सिस्टम से लाना पड़ा होगा ना। तो वो क्यों नहीं समझ रहे बच्चों का दर्द, जो बच्चे के ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है? अरे सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे स्टूडेंट है। कोई बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के जा रहा है यार, मार रहे हो तुम लोग उनको, क्यों मार रहे हो यार? क्या गलती क्या उनकी? क्यों अपने हक के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इस देश में तो अलाउ है ना बोलना। ये तो बोल दो कि सब कल से मास्क लगा घूमेंगे, सब नहीं बोलेंगे कुछ भी। बोलना अगर इस देश में इतना ज्यादा गलत है कि बोलने पे लाठी चार्ज करवाए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, और वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, सबके हाथ में इंडियन फ्लैग है, कोई आतंकवादी नहीं हो वहां पे ना। ऊपर से आप मार रहे हो, ऊपर से गुंडों से मरवा रहे हो बच्चों को, सिविल ड्रेस में लाठी चार्ज किया जा रहा है बच्चों के ऊपर। याद रखना मेरी एक बात, छोटे सी उम्र में हूं लेकिन बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूं। याद रखना, अगर आज ये प्रोटेस्ट सफल हो गया ना, ये देश पूरा बदल जाएगा, पूरा बदलेगा ये देश। इस देश के अंदर जो जो चीजें खराब है सब कुछ बदलेगी। पूरा प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट बनेगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। लिख लेना मेरी इस बात को। और आज से करीबन कितने सालों बाद पता नहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई इसे रिलीजन के नाम पर बांट देगा। और ये देश में वही हो रहा है। यहां पे सबको बांट दिया गया है, सबको अलग कर दिया गया है। तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, और देश पे राज किया जा रहा है। मेरा वोटिंग उम्र भी हुआ नहीं, लेकिन नहीं देना वोट यार, नहीं, किसी को वोट नहीं देना। सबके सब वही है। कोई यहाँ पे ठीक नहीं है, किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना जा सकता है, कोई यहाँ पे अच्छा नहीं है। सबको अपने से मतलब है बस। स्टूडेंट के लिए और यहाँ पे देश के नागरिक के लिए क्या करना चाहिए, उनसे कोई किसी को मतलब नहीं है। नेट का पेपर सिर्फ एक नॉर्मल मुद्दा नहीं है। न जाने कितने ऐसे पेपर है जो लीक होते हैं। जब से इस देश में एक नया आया है, वो सब कुछ बदलना चाहिए। जो जो चीजें इस देश में खराब है उस सभी को बदलना चाहिए। जो भी इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर जो भी आएगा एकदम अच्छा आना चाहिए। ये देश को पूरी तरीके से बदलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सिस्टम के साथ नहीं जी सकता कोई। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक लेडी थी, वो बोल रही थी कि मैं ना यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बट अब मन नहीं कर रहा करने का। टूट गया ना मन उसका इस देश के लिए। वो इसी देश के लिए ना यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, बट अब उसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? पता है क्यों नहीं करना उसे? क्योंकि उसे इस पुलिस वालों की बिहेवियर पसंद नहीं है। वो इस वीडियो में बोलती है कि अगर ये लोग इस बच्चों के साथ इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं तो मैं इनके साथ सुरक्षित कैसे रहूंगी? मैं इतने फोर्स के साथ सुरक्षित कैसे रहूंगी? इस तरीके का फियर हो गया हम लोगों के मन में, समझ रहे हो आप, अपने सिस्टम के खिलाफ। ये सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो चुका है, समझ रहे हो? कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ संविधान नहीं, कुछ नहीं है। लॉ एक फेक बातें है। अगर इस देश में लॉ के ऊपर आप बातें करते हो तो उसके लिए भी आपको सुनना पड़ेगा। आप अपने हक के लिए बोलते हो तो उसके लिए भी आपको लाठी खाना पड़ेगा। तो जब इस देश में इतना सब कुछ, कैसे तुम किसी से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे ही देश में रहे? विराट कोहली के ऊपर इतनी ज्यादा विवाद होती है कि वो इस देश का पैसा कमाता है और लंदन में जाकर रहता है। भाई उसे पीस चाहिए, क्योंकि इस देश की सिस्टम और इस देश के लोग उसे पीस नहीं देते। क्योंकि वो अब इस देश में क्या करे बेचारे? इस देश के अंदर पता नहीं क्या क्या हो रही है। एक एक खिलाड़ी परेशान है, एक एक जनता परेशान है इस देश के सिस्टम की वजह से। भाई क्या करे वो बेचारा? और तुम लोग अगर बात करते हो कि उसने इस नेट पेपर के ऊपर कोई पोस्ट क्यों डाली, तो भाई मेरे एज पर द बीसीसीआई एंड आईसीसी क्रिकेट बोर्ड रूल, प्लेयर हैव नो फ्रीडम टू पोस्ट अबाउट पॉलिटिक्स एंड इन पॉलिटिक्स।
क्योंकि प्लेयर के पास कुछ फ्रीडम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स और इन पॉलिटिक्स के अंदर बोल सके। तुम्हें भी इसलिए विराट कोहली ने कोई भी पोस्ट नहीं डाला। और अगर तुम बोलोगे कि सुमन गिल ने पोस्ट डाली, ईशान किशन ने पोस्ट डाली, युवराज सिंह ने पोस्ट डाली और पता नहीं किस किस क्रिकेटर ने पोस्ट डाली, तो मुझे इतना पता है कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर है वो पोस्ट डाल सकते हैं, बट जो अभी है वो उन्होंने डाली है, सुमन गिल ईशान किशन डाली है, तो उसके आगे मुझे नहीं पता कि विराट कोहली ने क्यों नहीं डाली। लेकिन तुम क्यों उस बंदे के एक पोस्ट के लिए हो यार? वो बंदे एक पोस्ट डाल के क्या कर लेगा? तुम अपनी आवाज बनो, तुम खुद एक आवाज बनो जो इस देश के जनता तक पहुंचो, इस देश के नागरिक तक पहुंचो, इस देश के सिस्टम तक पहुंचो और इस देश के सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि इस देश का सिस्टम तुम्हें इस सिस्टम से नहीं जीने देगा। आज कुछ बच्चों का जिंदगी बर्बाद नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और अगर ये सिस्टम चलता रहा तो आगे पता नहीं कितने लाखों जिंदगी बर्बाद होंगी, पता नहीं अब तक कितनी करोड़ जिंदगी बर्बाद हो चुकी होंगी इस नीट की वजह से। क्योंकि बच्चा बहुत दिल से, मतलब समझ रहे हो क्या क्या नहीं करता है इस एग्जाम में बैठने के लिए। और जब इस तरीके की घटना हो जाती है ना, तो सच में ना यार एक अलग तरीके से दिल टूटना है। और फिर क्या कर रही है? अगर हमारे ऐसा बोला जाता है कि सारे जहां सच्चा ये हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ये बोला जाता है कि सारे जहां सच्चा ये हिंदुस्तान हमारा, तो फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के बच्चे, बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे, बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे देश से बाहर क्यों पढ़ते हैं? देश के अंदर क्यों नहीं पढ़ते हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो फिर बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स या फिर नेताओं बाहर जाके क्यों घूमते हैं? हमारे देश में घूमो ना। वो हमें बोला जाता है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हर जगह है और हमारे देश में एक ही जगह है। क्यों? जब हमारे पास सब कुछ है तो फिर हम बाहर क्यों जाते हैं? रियलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये एक रियलिटी है और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब पता नहीं मुझे इसके लिए क्या क्या सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये रियलिटी है, हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें बस एक पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि हमारे पास सब कुछ है, बट इन रियलिटी वी हैव नथिंग। और जितनी जल्दी तुम लोग इस बात को समझोगे, ये तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो इस बात को जल्दी से जल्दी समझो यार। इस देश में एक लेडी एक्टर की कोई इज्जत नहीं है, उस तरीके से उसे सीधे उठा के जेल में लेके जाया जा रहा है, थाने में बैठाया जा रहा है। तो तुम इस तरीके से उम्मीद कर रहे हो कि एक आम जनता से वो लोग एक विषय शैली में अच्छी तरीके से बात करेंगे? वो कुछ नहीं होगा यहाँ, कुछ नहीं। अगर ये सिस्टम नहीं बदला, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज लग जाओ, एक एक आवाज बनो। किसी को मोटिवेट नहीं करना है, खुद मोटिवेट रहो और किसी को मोटिवेट मत करो, आगे खुद बढ़ो। अगर तुम आगे बढ़ोगे, सामने वाला खुद मोटिवेट हो जाएगा तुमसे, ठीक है। तो तुम आगे बढ़ो, कुछ नहीं, लड़ाई में नहीं जा सकते, पोस्ट डालो, वीडियोस बनाओ, उस पर बात बोलो, वो नहीं कर सकते, चिट्ठियाँ लिखो, वो भेजो, वो नहीं कर सकते। किसी का मनोबल तो बढ़ा सकते हो ना, वो करो। अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो किसी का मनोबल तो बढ़ाओ, कुछ करो, मगर कुछ करो। आज इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें इंडियन आर्मी थे जो बोल रहे थे कि इस देश के अंधभक्त को लगता है कि वो इंडियन आर्मी उनके साथ, लेकिन इंडियन आर्मी इस देश के फ्यूचर के साथ है, यानी कि स्टूडेंट के साथ है इंडियन आर्मी। तो आज अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेस हुआ तो ये सिस्टम बदलेगा, और इस तरीके से ये सिस्टम बदलेगा कि देश बहुत आगे जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं। और एक बात और, होप तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी होगी, तो मेरी तरफ वीडियोस बनाओ, डालो और सबको सपोर्ट करो। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।